फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ केशरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिज़िकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको लगातार यूपी टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड तैयारी करा रहा हूं और मैं लगातार आपको प्रत्येक दिन एक वीडियो डालता हूं जिसका कि रिस्पांस बहुत ही अच्छा आता है और काफ़ी लोगों ने पसंद किया है और तैयारी वाले ग्रुप में भी लगातार लोगों का मैसेज आता रहता है। तो इसके लिए बहुत अच्छा लगा मुझे और मुझे मोटिवेशन करने के लिए बहुत ही धन्यवाद आप सभी का, दर्शकों का। तो दोस्तों, आज मैं जो लेकर आया हूँ सीरीज़, ये आपके टेस्ट है, मतलब फिज़िकल एजुकेशन में जो DSSB और यूपी टीजीटी, उत्तराखंड LT, ये सब जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं ना, तो उन क्वेश्चंस के जो लेवल है, जिन बच्चों ने तैयारी कर ली है, क्योंकि एग्ज़ाम उत्तराखंड का होने वाला था जल्द ही और क्योंकि लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा ये सब चीज़ें डिले हो गया है, लेकिन वो तैयारी कर चुके हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी चीज़ों को भूल जाए, तो मैं चाहता हूँ कि ये प्रैक्टिस सेट लगाते रहें ताकि अपनी तैयारी वो पूरी तरीके से करते रहें। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है और मिलके साथ में हम लोग तैयारी करेंगे। अगर आप अपने आप को वाकई जज करना चाहते हैं तो मेरे इस MCQ को लगा के देख लीजिए, डेफिनेटली आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि आपने तैयारी अच्छे से किया है या नहीं किया है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और मिलकर साथ में काम करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और कुछ अच्छे लेवल पे क्वेश्चन लाता हूं मैं। मेरे क्वेश्चंस जो रहेंगे वो खुद के द्वारा सेट किए हुए और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में भी देखने को मिलते हैं। तो मैं उन दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इससे पहले मैंने 8 टेस्ट डाल दिए हैं, 15-20 क्वेश्चंस का सेट, और आज लगभग मैं 20 क्वेश्चंस का MCQs कराऊंगा। अगर आपने वो नहीं देखा है पिछले वाले वीडियोज़ तो उसको ज़रूर देखें और बहुत ही अच्छा है। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस करने से पहले थोड़ा सा पेन कॉपी भी ले लेते ताकि आपको मार्क करते हुए चलेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से होंगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मेजर एरर्स इन ट्रेनिंग प्रोसेस सच एज रैपिड इंक्रीज इन लोड without stabilizing the adaptation and rapid increase of load after training। तो ट्रेनिंग प्रोसेस में क्या होता है कि मेजर एरर्स होते हैं कि लगातार हमने प्रशिक्षण प्रक्रिया में क्या किया, त्रुटियां होती है, जैसे कि बिना अडॉप्टेशन किए हुए हम लोड को दे देते खिलाड़ी को, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे स्टेबलाइजिंग लोड अडॉप्टेशन के बिना भी हम लोड को इंक्रीज करते जाते हैं। तो इस तरह के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ठीक है, मतलब कि हमने किसी को लोड दिया, यानी कि टास्क दिया है और टास्क क्या हो गया कि लगातार बढ़ाते जा रहे हैं बिना अडॉप्टेशन चेक किए। तो इस तरह के एरर्स को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ओवरलोड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चंस थोड़ा सा आपको घुमाने वाले मिलेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इन सब मैक्सिमल रेजिस्टेंस। सब मैक्सिमल रेजिस्टेंस मतलब ये वेट ट्रेनिंग की बात हो रही है, वेट ट्रेनिंग में ही रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की बात होती है। वर्कलोड द परसेंटेज ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल इंटेंसिटी। तो जो हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें जो इंटेंसिटी होना चाहिए, इंटेंसिटी मतलब होता है स्पीड ऑफ वर्कआउट। इस पर मैंने वीडियो बना दिया है, लोड इंटेंसिटी, लोड वॉल्यूम इंटेंसिटी, डेंसिटी, ये सब क्या होता है, एक शॉर्ट वीडियो बहुत ही आसान भाषा में बता दिया है मैंने। आप मेरा स्पोर्ट ट्रेनिंग का प्लेलिस्ट देख लीजिए, उसमें सेकंड नंबर जो दूसरा वीडियो है इसी पर है। तो इंटेंसिटी मतलब होता है स्पीड ऑफ वर्कआउट। किसी भी कार्य, मतलब आपको एक्टिविटी की तरह कोई कार्य मिला हुआ है तो उस कार्य को करने की स्पीड क्या है आपकी। जैसे आप एक किसी भी कार्य करने की स्पीड एक 100% एबिलिटी होती है, तो उस 100% एबिलिटी का कितना एफर्ट आप लगाते हो। तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में कितना इंटेंसिटी होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 70 to 85% इंटेंसिटी से करना चाहिए। क्योंकि 100% अगर 90 to 100% अगर कर दोगे तो तुमको जितना लोड दिया गया है ना, जैसे मान लो तुमको 10 रिपीटिशन या 3 सेट, 10 रिपीटिशन के 3 सेट दिए गए हैं, तो तुम पहले 100 एफर्ट लगा दोगे तो क्या तुम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसीलिए इंटेंसिटी थोड़ा सा स्लो रखते हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, विंड स्प्रिंट, एक्सेलरेशन रन आर द वेरिएशन ऑफ। तो विंड स्प्रिंट मतलब कि खुली हवा में दौड़ना। विंड स्प्रिंट मतलब छोटे छोटे जो होते हैं 50 मीटर, 100 मीटर, इस तरह के जो स्प्रिंट होते हैं। तो स्प्रिंट रेस, एक्सेलरेशन रन, इनमें से किस ट्रेनिंग मेथड का पार्ट होता है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहला होता है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड का पार्ट होता है, रिपीटिशन मेथड का होता है, कॉन्टिन्यूअस मेथड का होता है, नॉन ऑफ दीज। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस को समझिए, विंड स्प्रिंट, एक्सेलरेशन रन आर द वेरिएशन ऑफ। तो विंड स्प्रिंट
कुछ बच्चे बोलेंगे इंटरवल है, जबकि ये गलत आंसर है। आपका जो राइट आंसर है वो है रिपीटिशन मेथड। रिपीटिशन मेथड्स में क्या होता है, विंड स्प्रिंट एक्सेलरेशन रन की वो कराई जाती है। इंटरवल ट्रेनिंग में आपको कल डालूंगा, आप वीडियो देख लीजिएगा। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। 2 टाइप होते हैं, स्लो एक्सटेंसिव, फास्ट इंटेंसिव। इसका मतलब क्यों होता है, क्या रेशियो होना चाहिए रेस्ट एंड रिकवरी का, ये सारी चीज़ों पे कल हम बात करेंगे। आइए तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 117। द मॉडर्न एरा ऑफ मेडिसिन बिगेन विद द। तो जो मॉडर्न एरा की मेडिसिन है वो कहाँ से उसकी शुरुआत हुई। जैसे अगर किसी को हम ट्रीटमेंट कर रहे हो या बात कर रहे हो कि मॉडर्न एरा की इस आधुनिक समय में मेडिसिन का आविष्कार कहाँ से माना जाता है या ओरिजिन कहाँ से माना जाता है, तो यूज़ ऑफ एक्सरे, एक्सरे के द्वारा, इंट्रोडक्शन ऑफ विटामिन, विटामिन के द्वारा दिया गया, इन्वेंशन ऑफ द स्टेथोस्कोप या डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। तो ये मॉडर्न एरा की जो मेडिसिन की शुरुआत हुई है वो इन्वेंशन ऑफ स्टेथोस्कोप से हुई है। तो जो मॉडर्न एरा में था, इससे पहले जो अब एंशिएंट की बात करेंगे, गैलन ने सबसे पहले पल्स देखकर लोगों के फिटनेस की गणना करने का काम किया था गैलन ने। ये तो एंशिएंट टाइम की थी। मॉडर्न टाइम में सबसे पहले स्टेथोस्कोप को किया गया मेडिसिन के क्षेत्र में डेवलप, ठीक है, खोजा गया था। आइए तो इसी तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटस मैक्सिमस मसल्स क्या होता है, ग्लूटियस मैक्सिमस हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट मसल है, ठीक है। देखिए मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मसल्स के लार्जेस्ट, शॉर्टेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, बीजीएस, जितने भी मसल्स मतलब टाइप्स होते हैं उनको भी बता दूंगा एक ही वीडियो में, और बहुत छोटा वीडियो होगा हमारा वो। तो ग्लूटियस मैक्सिमस पहले होता कहाँ है, ये आपके हिप पे होता है। हिप के जो पीछे वाले मसल्स आप देख रहे हैं चौड़े वाले, तो यही आपके क्या है, ग्लूटियस मैक्सिमस होते हैं। तो ये मसल्स किस एक्टिविटी में रोल प्ले करते हैं, तो सबसे पहला है बैलेंस द वेट इन वॉकिंग। जब हम वॉकिंग करते हैं तो वेट को बैलेंस करने में काम करते हैं। कोऑर्डिनेशन विद द ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमम, तो ये कोऑर्डिनेशन बैठाते हैं किसके साथ, देखिए ग्लूटियस मैक्सिमस मतलब हर एक मसल्स के 3 ग्रुप होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 ग्रुप है मसल्स के, तो वही इसका मीडियस और मिनिमम पूछा है। कंट्रोल द फ्लेक्शन एट द नी, तो जो हम लोग फ्लेक्शन नी को फ्लैक्स करते हैं यानी कि ऐसे घुटना मोड़ते हैं, तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है। या फिर डी, हेल्प राइज फ्रॉम अ सिटिंग पोजीशन। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, हेल्प वन राइज फ्रॉम अ सिटिंग पोजीशन। तो कभी कोई सिटिंग पोजीशन से जब ऊपर उठता है, ऊपर की तरफ उठता है, तो वहाँ पे जो यूज़ होता है वो कौन सा होता है, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे। आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और अगला देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लड प्रेशर टेस्ट सीक्स टू डिटरमाइन द। तो जो हम ब्लड प्रेशर अगर मेजर करते हैं, किसी का लेते हैं, तो क्या डिटरमाइन करता है, सोमेटो टाइप पर्सन को देखता है, प्रेजेंस ऑफ हार्ट मर्मर्स यानी दिल की जो बड़बड़ाहट होती है या जो ऊपर नीचे होता है उसको देखने की कोशिश करते हैं। इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड, ब्लड में विस्कोसिटी मतलब होता है ब्लड का जो गाढ़ापन होता है या चिपचिपाहट होता है उसको देखने की कोशिश करते हैं। या फिर डिक्रीज ऑफ द स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम इन टाइम ऑफ रिपोज। इसका मतलब हुआ कि आराम की स्थिति में आपका सर्कुलेटरी सिस्टम पे कितना स्ट्रेस पड़ रहा है, कितना प्रेशर पड़, दबाव पड़ रहा है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इसमें से सही आंसर है। अब आपने को बोलेंगे प्रेजेंस ऑफ हार्ट मतलब दिल की बड़बड़ाहट की उपस्थिति, नहीं, दिल की बड़बड़ाहट अलग चीज़ होती है। यहाँ पे रेस्टिंग टाइम है। देखिए दिल की बड़बड़ाहट तब भी हो सकती है कि जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, तो उस समय क्या होगा कि आपकी हार्ट ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन यहाँ पे इन सब में सबसे अच्छा ऑप्शन आपको डी है, क्योंकि आराम की स्थिति में ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं ना। अगर आप दौड़ रहे हो तो ब्लड प्रेशर मेजर करोगे तो वो हमेशा ऊपर ही बताएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे आराम की स्थिति भी आया हुआ, इस चीज़ को आप देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियस इंडिकेट ऑफ द। तो आपका अनकॉन्शियस यानी अचेतन मन क्या या बेहोशी क्या मतलब कौन इंगित करता है, कौन किसके द्वारा होती है, आपको पता है? आखिर किस चीज़ में प्रॉब्लम होने से आपकी बेहोशी हो जाती है, मेडुला में, स्पाइनल में, सेरेब्रम में या मेनिंजस में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन
सॉरी यहाँ पे डी हो गया है, इस ऑप्शन को ध्यान दीजिए, सी होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन सेरेब्रम, इसका राइट आंसर है सी सेरेब्रम। ठीक है, आइए आगे चलते हैं और नेक्स्ट की तरफ मिलने की बात करते हैं। वार्म अप एक्सरसाइज प्रेसिडेड स्ट्रेनियस फिजिकल एक्टिविटी इन ऑर्डर टू, अगर हम कोई वार्म अप कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करने वाला, मतलब जैसे करने वाले हैं, उससे पहले जो वार्म अप कर रहे हैं, तो वार्म अप वो क्या फ़ायदा करता है या वार्म अप किस तरह का होना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रिपेयर द इंडिविजुअल साइकोलॉजी फॉर द स्ट्रेन एक्सरसाइज, तो वार्म अप का फ़ायदा ये होता है कि जो इंडिविजुअल होते हैं उनको प्रिपेयर करता है, साइकोलॉजी मतलब कि दिमागी तौर पर, ताकि वो मतलब कि इस तरह का एक्टिविटी मिलने वाला है, इसलिए हम वार्म अप करते हैं। नेक्स्ट है ग्रेजुअली इंक्रीज लंग कैपेसिटी, वो क्या करता है, वार्म अप लंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। या इंड्यूस सेकेंड विंड, और तुरंत क्या करता है, सेकेंड विंड को बाहर देता है, सेकेंड विंड आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ऑक्सीजन डेप्थ और सेकेंड विंड ये भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छा टर्म से हमेशा पूछ लिया जाता है। और नेक्स्ट है प्रिवेंट स्ट्रेन बाय इंगेजिंग मसल्स टू बी यूज्ड, तो इसमें क्या है कि ऑप्शन यहाँ पे प्रिवेंट स्ट्रेन, तो मसल्स को क्या करता है कि खिंचाव से बचाता है, इसलिए हम वार्म अप करते हैं। और इसीलिए जब भी हम कोई स्ट्रेनियस मतलब होता है कि बहुत डीप एक्सरसाइज या बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उससे पहले वार्म अप क्यों करते हैं, इसकी बात हो रही थी। यहाँ तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है कि अपने मसल्स को स्ट्रेन से बचाने के लिए करते हैं। आइए नेक्स्ट की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट देखेंगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन ऑफ विटामिन्स आर करेक्ट एक्सेप्ट, इनमें सारे क्या है कि विटामिन से संबंधित है, बस सिवाय एक को छोड़ के। देखिए विटामिन ए राइबोफ्लेविन ठीक है, विटामिन बी थायमिन ये भी ठीक है, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल ये भी ठीक है, विटामिन सी फॉलिक एसिड गलत है ये, क्योंकि ये यहाँ पे होना चाहिए विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है, ये एस्कॉर्बिक एसिड होता है। चलिए तो इसको यहाँ पे देखेंगे, इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी एकदम राइट होगा। बैक्टीरिया मल्टीपल मोस्ट रैपिडली इन प्लेसेस दैट, तो बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा उन जगहों पर तेज़ी से बढ़ते हैं जहाँ, पहला है वार्म मॉइस्ट डार्क, ठीक है, नम और अंधेरा, जहाँ पर वार्म मॉइस्ट होते हैं, बहुत सूखा और वो होता है गर्म और सूखा जगहों पर, या फिर हॉट एंड ड्राई गर्म और सूखे जगहों पे, एक्सपोज टू सनलाइट सूरज की रोशनी के संपर्क से बढ़ते हैं बहुत तेज़ी से, या कोल्ड एंड डैम ठंडा और नम जगहों पे जल्दी फैलते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा वार्म मॉइस्ट, मॉइस्चराइजिंग मतलब क्या होता है, सूखेपन, ठीक है, तो यहाँ पे मॉइस्चराइजिंग यानी वार्म मोस्ट डार्क यानी अंधेरे में और मॉइस्ट में बहुत तेज़ी से फैलते हैं इन जगहों पे। तो देखिए किस तरीके से मैंने क्वेश्चन सेट किए हुए हैं, ये देखिए लेवल होता है क्वेश्चंस आने का। आप भी अगर क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो आपको अपने बारे में कुछ नए क्वेश्चन जानने को मिल रहे होंगे। इन मसाज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएट आर करेक्ट एक्सेप्ट, अगर हम मसाज की बात करते हैं तो सभी इसमें सही हैं सिवाय एक को छोड़ के। तो एफ्लोरेज मतलब क्या होता है, जेंटल स्ट्रोकिंग, जी हाँ एफ्लोरेज को स्ट्रोकिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट है वाइब्रेशन, वाइब्रेशन में क्या होता है, ट्रेमलिंग प्रेशर मूवमेंट यानी कापाव दबाव मूवमेंट कराना, ठीक है, ये भी वाइब्रेशन में ऐसी होता है, दबाव कंपन पैदा करते हैं। नेक्स्ट है परकसन, जी परकसन का मतलब होता है गूंथना, और नीडिंग, नीडिंग का मतलब होता है सानना, ठीक है, मूवमेंट। तो यहाँ पर देखिए परकशन अलग होता है और नीडिंग अलग होता है, तो ऑप्शन सी एकदम गलत है। आइए रोटेशन मतलब सर्कुलर मूवमेंट्स में घुमाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, जो कि गलत है, बाकी सारे जो दिए हुए हैं इसके वो एकदम सही हैं। तो इसमें हमको गलत छांटना था, एक्सेप्ट करेक्ट, एक्सेप्ट मतलब कि सिवाय उसके, तो इस तरीके से भी करता है, आप जिसको ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं। द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ टीचिंग, अगर साइंस को अगर टीचिंग करके पढ़ाते हैं तो इस आर्ट को, इस कला को क्या कहा जाता है। अगर हम आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, अगर किसी कला और विज्ञान को हम पढ़ाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसका एक बहुत अच्छा मेंटर, पेडागॉजी, ट्यूटरिंग और नॉन ऑफ दीज। तो जब आर्ट और साइंस को मिला के पढ़ाते हैं तो इस चीज़ को पेडागॉजी यानी शैक्षणिक प्रक्रिया कहा जाता है, पेडागॉजी।
आपने साइको पेडागोजी पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग रेफर्स टू। सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग क्या होता है? वेल कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, फॉर्म ऑफ मेल कॉम्पिटिटिव स्विमिंग, कॉम्पिटिटिव इवेंट लिमिटेड टू वुमेन, या फॉर्म ऑफ ब्रेस्ट स्ट्रोक रिसेंटली अडॉप्टेड बाय द AAU। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप समझिए कि ये भी नहीं हो सकता है फॉर्म ऑफ, सिर्फ सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग जरूरी नहीं कि सिर्फ मेल के लिए हो और सिर्फ जरूरी नहीं कि फीमेल के लिए हो, ऐसे कोई इवेंट लिमिटेड नहीं होते सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग में। तो ये जो है इसमें जो राइट आंसर होता है वो है ऑप्शन ए, वेल कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग इसीलिए लगाया गया है कि जो मतलब अच्छी तरह आपके तालमेल बैठे म्यूज़िक पे, ठीक है। तो मतलब समन्वय बैठाने के लिए आपकी ये सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ये इवेंट लाए गए हैं। द शेड्यूल गॉट इंटरवल ट्रेनिंग आर। तो इंटरवल ट्रेनिंग का जो होता है प्रशिक्षण का जो मतलब शेड्यूल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? अगर हम इंटरवल ट्रेनिंग मतलब किसी को दे रहे हैं तो उसका शेड्यूल कैसा होना चाहिए? सबसे पहला है एनुअली, बी वीकली, सी मंथली, या डी क्वार्टरली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी वीकली। देखिए मैं दोनों तरफ मिला के पढ़ाऊँगा, जिसको कोई दिक्कत हो रहा है तो वो इस चीज़ों को समझ लेगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन इधर रहेगा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वाले सीरीज में पढ़ेंगे। 128, द टेस्ट फॉर बेयोंसी स्विमिंग इज द फ्लोट। तो जब हम टेस्ट करते हैं बेयोंसी स्विमिंग का और वो फ्लोट होता है तो उसमें क्या चीज़, वो फ्लोट किस तरह मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एरिया में होता है, प्रोन में होता है, बैक में होता है, या टक में होता है? तो इसका जो राइट आंसर होता है टक। टक क्यों होता है आपको बता दे रहा हूँ मैं, ये टक है जो नीचे से ऊपर की तरफ पुश करता है। तो बेयोंसी फोर्स क्या होता है, जो पानी में हम स्विमिंग करते हैं तो उस समय जो फोर्स लगाया जाता है उसे बेयोंसी फोर्स कहते हैं। तो बेयोंसी फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ आर्किमिडीज का सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। तो एकदम नए क्वेश्चन नए पैटर्न पर आपको मिलेंगे। एक बात को आप जान के चलिए, इन द चाइल्डहुड इंडिविजुअल बिहेवियर इज मोस्ट इन्फ्लुएंसेस बाई। अगर हम बचपन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हमारा व्यवहार होता है वो किस पर डिपेंड करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, फैमिली पे। सबसे ज़्यादा किस पे काम करता है? फैमिली यानी परिवार से सबसे ज़्यादा करता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द ईयर। तो इसमें से जितने भी है वो सब संबंधित है किससे? आपके कान से, सिवाय एक को छोड़ के। तो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, इसको ड्रम भी कहते हैं, ईयर ड्रम भी कहते हैं। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन ये कान का होता है। ओटिटिस मीडिया ये भी कान में है। ओटोस्क्लेरोसिस ये भी कान का होता है। नेफ्राइटिस ये कान का नहीं है। तो इसमें जो होगा वो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, यानी ये कान का कोई पार्ट या कई भाग में इसका नाम नहीं आता है, बाकी तीनों के नाम आते हैं। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं और मेरा विश्वास है कि अगर आप एक बार इस तरह के क्वेश्चंस लगाएंगे तो अपने लेवल को अच्छे से तरीके से जज कर पाएंगे। और इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं फिर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा और कोशिश करूँगा 25 से 30 क्वेश्चंस कराने की, क्योंकि देखिए समझाना भी पड़ता है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। टाइम ज़्यादा लंबा वीडियो होता है तो बहुत से लोग बोर हो जाते हैं। तो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लोगों को बताइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मेहनत को पसंद करिए, अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू वेरी मच।